जय गुरु जी। संगत जी, बहुत कोशिश की हमने इसे लाइव आने की, पर हो नहीं पा रहा। थोड़ा सा हमारा ऑन हुआ, उसके बाद ये बंद हो गया। आइए कोई बात नहीं, रिकॉर्ड करके हम डाल रहे हैं। आज तो हमने रामायण का पाठ ब्रह्म मुहूर्त में आपको सुनाना ही सुनाना है। जल्दी से इसे पढ़ते हैं और आपके लिए अपलोड करते हैं इसे। आइए छंद से शुरू करते हैं संगत जी। अब काहि शोक समुद्र सोच ही नारी नर व्याकुल महा, दे दोष सकल सरोष बोल ही बाम विधि कीनो कहा, सुर सिद्ध तापस जोगी जन मुनि देखी दशा विदेह की, तुलसी न समरथ कोई जो तरी सके सरित स्नेह की। शोक समुद्र में डुबकी लगाते हुए सभी स्त्री पुरुष महान व्याकुल होकर सोच चिंता कर रहे हैं कि वे सब विधाता को दोष देते हुए क्रोध युक्त होकर कह रहे हैं कि प्रतिकूल विधाता ने यह सब क्या किया। तुलसीदास जी कहते हैं कि देवता, सिद्ध, तपस्वी, योगी और मुनिगणों में कोई भी समर्थ नहीं है जो उस समय विधेय यानी जनक राज की दशा देखकर प्रेम की नदी को पार कर सके। ओम नमः शिवाय। जय सिया राम। प्रेम में मग्न हुए बिना रह सके। किए अमित उपदेश जय तह लोगन भुनि बरना, धीरजु धरई नरेश कहू विशिष्ट विधेशन। ओम नमः शिवाय। जहाँ तहाँ श्रेष्ठ मुनियों ने लोगों को अपरिमित उपदेश दिए और विशेष जी ने विधेय जनक जी से कहा, हे राजन, आप धैर्य धारण कीजिए। ओम नमः शिवाय। जिन राजा जनक का ज्ञान रूपी सूर्य भव आवागमन रूपी रात्रि का नाश कर देता है और जिनकी वचन रूपी किरणें मुनि रूप कमलों को खिला देती हैं, आनंदित करती हैं, क्या मोह और ममता उनके निकट भी आ सकते हैं? यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है। अर्थात राजा जनक की यह दशा श्री सीताराम जी के अलौकिक प्रेम के कारण हुई। ओम नमः शिवाय। लौकिक मोह ममता के कारण नहीं। जो लौकिक मोह ममता को पार कर चुके हैं उन पर भी श्री राम सीता जी का प्रेम अपना प्रभाव दिखाए बिना नहीं रहता। जय सिया राम। जय जय सिया राम। विषयी, साधक और ज्ञानवान सिद्ध पुरुष जगत में 3 प्रकार के जीव वेदों ने बताए हैं। इन वेदों में जिनका चित श्री रामचंद्र जी के स्नेह से सरस सरोबोर रहता है, साधुओं की सभा में उसी का बड़ा आदर होता है। श्री राम के प्रेम के बिना ज्ञान शोभा नहीं देता, जैसे कर्णधार के बिना जहाज। वशिष्ठ जी ने विदेह राज जनक जी को बहुत प्रकार से समझाया। तदंतर सब लोगों ने श्री राम जी के घाट पर स्नान किया। जय सिया राम। स्त्री पुरुष सब लोक से पूर्ण थे। वह दिन बिना ही जल के बीत गया। भोजन की तो बात ही दूर रही, किसी ने जल तक नहीं पिया। जय जय सिया राम। पशु पक्षी हिरणों तक ने कुछ आहार नहीं किया। तब प्रियजनों एवं कुटुंबियों का तो विचार ही क्या किया जाए। ओम नमः शिवाय। दो समाज निमिराजु रघुराजु नहाने प्रांत, बैठे सब वट विपट तर, मन मलिन कृस गात सियावर राम। जय जय राम। मेरे प्रभु राम। जय जय राम। निमिराज जनक जी और रघुराज रामचंद्र जी तथा दोनों ओर से समाज ने दूसरे दिन सवेरे स्नान किया और सब बड़ के वृक्ष के नीचे जा बैठे। सबके मन उदास और शरीर दुबले हैं। ओम नमः शिवाय। जय जय सिया राम। जो दशरथ जी की नगरी अयोध्या के रहने वाले और जो मिथिलापति जनक जी के नगर जनकपुर के रहने वाले ब्राह्मण थे तथा सूर्य वंश के गुरु वशिष्ठ जी तथा जनक जी के पुरोहित शतानंद जी, जिन्होंने संसारिक अभ्युदय का मार्ग तथा परमार्थ का मार्ग छान डाला था। जय जय सिया राम। वे सब धर्म, नीति, वैराग्य तथा विवेक युक्त अनेक उपदेश देने लगे। विश्वामित्र जी ने पुरानी कथाएं, इतिहास कह कहकर सारी सभा को सुंदर वाणी से समझाया। जय सिया राम। तब श्री रघुनाथ जी ने विश्वामित्र जी से कहा, हे नाथ, कल सब लोग बिना जल पिए ही रह गए थे, अब कुछ आहार करना चाहिए। जय सिया राम। विश्वामित्र जी ने कहा कि श्री रघुनाथ जी उचित ही कह रहे हैं। 2.5 पहर दिन आज भी बीत गया। विश्वामित्र का रूप देखकर तिरहुराज जनक जी ने कहा, यहाँ अन्न खाना उचित नहीं है। राजा का सुंदर सतन सबके मन को अच्छा लगा। सब आज्ञा पाकर नहाने चले।
तेहि अवसर फल फूल दल मूल अनेक प्रकार, ले आए वनचर विपुल भरी भरी कांवरी बार सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। उसी समय अनेकों प्रकार के बहुत से फल फूल पत्ते मूल आदि बहंगियों और बोझों में भर भर कर वनवासी कोल किरात लोग ले आए। जय सिया राम। श्री रामचंद्र जी की कृपा से सब पर्वत मनचाही वस्तु देने वाले हो गए। वे देखने मात्र से ही दुखों को सर्वथा हर लेते थे। वहाँ के तालाबों नदियों वन और पृथ्वी के सभी भागों में मानो आनंद और प्रेम उमड़ रहा है। ओम नमः शिवाय। बेलें और वृक्ष सभी फल और फूलों से युक्त हो गए। पक्षी पशु और भौरे अनुकूल बोलने लगे। उस अवसर पर वन में बहुत उत्साह यानी आनंद था। सब किसी को सुख देने वाली शीतल मंद सुगंध हवा चल रही थी। ओम नमः शिवाय। जाई न बररी मनोहरिताई, जनु मही करती जनक पहुनाई। तब सब लोग नहाई नहाई, राम जनक मुनि आय सुपाई। देखी देखी तरु बरु अनुरागे, जह तय पुर जन उतरन लागे। दल फल मूल कंद विधि नाना, पावन सुंदर सुधा समाना। जय सिया राम। मन की मनोहरता वन की मनोहरता वर्णन नहीं की जा सकती। मानो पृथ्वी जनक जी की पढ़ाई कर रही है। तब जनकपुर वासी सब लोग नहा नहा कर श्री रामचंद्र जी जनक जी और मुनि की आज्ञा पाकर सुंदर विषयों को देख देख कर प्रेम में भरकर जहां तहां उतरने लगे। पवित्र सुंदर और अमृत के समान स्वादिष्ट अनेकों प्रकार के पत्ते फल मूल और कंद सादर सब कह राम गुर पठाए। भरी भरी भार पूजी पितर सुर अतिथि गुर, लगे करन फरहार सियावर। राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी के गुरु विशेष जी ने सबके पास बोझे भर भर कर आदर पूर्वक भेजे। तब वे पितर देवता अतिथि और गुरु की पूजा करके फलाहार करने लगे। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार 4 दिन बीत गए। श्री रामचंद्र जी को देखकर सभी नर नारी सुखी हैं। दोनों समाजों में मन में ऐसी इच्छा है कि श्री राम सीता जी के बिना लौटना अच्छा नहीं है। श्री सीताराम जी के साथ वन में रहना करोड़ों देवलोकों के समान सुखदायक है। श्री लक्ष्मण जी श्री राम जी श्री जानकी जी को छोड़कर जिसको घर अच्छा लगे विधाता उसके विपरीत है। जब देव सबके अनुकूल हो तभी श्री रामचंद्र जी के पास वन में निवास हो सकता है। जय सिया राम। मंदाकिनी का तीनों समय स्नान और आनंद तथा मंगलों की माला यानी समूह रूप श्री राम का दर्शन। जय सिया राम। ओम नमः शिवाय। श्री राम जी के पर्वत कामदनाथ वन और तपस्वियों के स्थानों में घूमना और अमृत के समान कंद मूल फलों का भोजन 14 वर्ष सुख के साथ पल के समान हो जाएंगे यानी बीत जाएंगे, जाते हुए जान ही न पड़ेंगे। जय सिया राम। यही सुख जोग न लोग सब, कही कहाँ अस भागु। सहज स्वभाव समाज दुहु, राम चरण अनुरागु सियावर। राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। सब लोग कह रहे हैं हम सब सुख के योग्य नहीं हैं, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ। दोनों समाजों का श्री रामचंद्र जी के चरणों में सहज स्वभाव से ही प्रेम है। इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं। उनके प्रेम युक्त वचन सुनते ही सुनने वालों के मनों को हर लेते हैं। उसी समय सीता जी की माता श्री सुनैना जी की भेजी हुई दासियां कौशल्या जी आदि के मिलने का सुंदर अवसर देख के आई। उनसे यह सुनकर कि सीता जी की सब सासुएं इस समय फुर्सत में हैं, जनक राज का रनिवास उनसे मिलने आया। कौशल्या जी ने आदर पूर्वक उनका सम्मान किया और समयोजित आसन लाकर दिए। दोनों और सबके शील और प्रेम को देखकर सुनकर कठोर व्रज भी पिघल जाते हैं। जय सिया राम। शरीर पुलकित और शिथिल है और नेत्रों में शोक और प्रेम के आंसू हैं। जय जय सिया राम। सब अपने पैरों के नखों से जमीन को कुरेदने और सोचने लगे। जय सिया राम।
सभी श्री सीताराम जी के प्रेम की मूर्ति सी है, मानो स्वयं करुणा सी बहुत से वेश रूप धारण करके विसूर रही हो, दुख कर रही हो। सीता जी की माता सुनैना जी ने कहा, विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, जो दूध के फेन जैसी कोमल वस्तु को व्रज की टांकी से फोड़ रहा है, अर्थात जो अत्यंत कोमल और निर्दोष है उन पर विपत्ति डहा रहा है। जय सिया राम। सुनिए सुधा देखी करल, सब कर तूती कराल, जय तय काक उलूक बन बक, मानस सिरकत मराल, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। संगत जी, यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं। मुझे जल्दी है कि मैं आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही ये सुनाऊं। रामायण का पाठ लाइव हो नहीं पाया और गुरु जी से क्षमा चाहते हैं। आइए सब मिलके बोलते हैं गुरु जी कुछ, क्योंकि रामायण का पाठ शुरू किया हुआ है पर होता बहुत कम है। गुरु जी हमें क्षमा करें और रामायण का पाठ हमें साथ साथ में कराते रहें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तन तन गुरु जी। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरन भव भय दारुणम, नव कंज कोचन कंज, मुख कर कंज पद कंज रारुणम, कंदर्भ अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम, पटपीत मानुत तड़ित रुचि शुचि, नोमि जनक सुतावरम, भज दीन बंधु दिनेश दानव, दैत्य वंश निकंदनम, रघुनंदे आनंद कंद कौशल, चंद्र दशरथ नंदनम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। संगत जी पूरा सुनिएगा ये, और बहुत 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 मेहनत के साथ आज ये पाठ आया आपके पास, तो इसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा संगत जी। राम का नाम शिव के साथ, शिव का नाम राम के साथ लेना बहुत बहुत शुभ होता है। आपके जीवन का कल्याण हो, घर परिवार स्वस्थ और सुखी रहे। जय सिया राम, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।